नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशन नाउ में। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मेरे साथ एज यूजुअल हैं प्रदीप नाम्बियार जी, या मैं उनके साथ हूं। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और अभी तक जिस प्रकार आप लोगों ने समर्थन दिया है, मुझे खुद को हैरानगी हो रही है कि ये जो हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस प्रकार इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। प्रदीप जी, Yes, sir. बिल्कुल this is all thanks to all our viewers all the viewers. Yes, sir. and all those people who care about us बिल्कुल sir. and all those people who talk about us, Yes, even when they talk badly about us. yes, yes. However, they should talk about us. That's all that I'm saying. भाई, कल हम लोगों ने बात करी थी किस प्रकार आदरणीय सम्माननीय सुप्रिया सुले जी ने इकबाल चहल साहब की तारीफ करी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया है, ये कल बात करनी थी लेकिन कल बात रह गई। But this topic is evergreen. I mean. यस, बात यह है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वेयर इज द यूपीए, यूपीए है कहाँ, यूपीए इज डेड, देयर इज नो सच थिंग एज यूपीए। और कांग्रेस के बिना यूपीए या ऑपोजिशन यूनिटी यानी नॉन बीजेपी पार्टीज की यूनिटी, नॉन भारतीय जनता, गैर भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं उनकी एकता बिना कांग्रेस के, क्या यह संभव है? मुझे नहीं लगता संभव है, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज प्रदीप जी, इफ यू लुक एट इट, बिल्कुल सर। if you look at it, the Congress is the only party that actually exists pan India. It is called as national president. पूरे हिंदुस्तान में। और आज की तारीख में भले आप जो मर्जी कह लीजिए, राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है यानी कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, तो आप कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुजरात में भी पिछली मर्तबा जब चुनाव हुए थे, गुजरात में भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। भले वो ऑपोजिशन में हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि सत्ता पलट होने वाली है गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल, it was a close fight. इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज फाइट। तो आप कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये विशफुल थिंकिंग है ऑन द पार्ट ऑफ ममता बनर्जी, गाइडेड बाय मिस्टर प्रशांत किशोर। आई एम ओनली गेसिंग हियर, ऑलराइट, आई एम ओनली गेसिंग हियर। I absolutely adore and admire Mamata Banerjee. But to say that opposition unity without the Congress, that is non-BJP party unity without the Congress is possible, is I think a pipe dream. Nothing is going to happen. The BJP will romp home again. And if last time Mr. Narendra Modi won 305 seats, 305 सीटें लेकर के आए या 302 सीटें लेकर के आए, थोड़ी सी कम हो गई हैं अभी, इस बार मुझे लगता है 350 आ जाएंगी। अगर इसी तरीके से गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पार्टीज इकट्ठी हो गईं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की कोशिश करी इस बिना पर कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में 350 सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदीप जी। Sir, there is ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कहा कि where is the UPA? UPA कहाँ है? कौन सा UPA? Now this is, it has a striking significance because क्या है कि आज के तारीख में you don't have one particular leader in the entire opposition who is going to unite everybody. Yes. आपके पास एक single leader नहीं है जो can take on the might of Modi as a prime minister, एक prime minister candidate आपको, and rightfully thinking Mamata Banerjee is a prime minister candidate. Now, कल उनके बोलने के बाद शिवसैनिक आर सेइंग उद्धव ठाकरे जी आल्सो इज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एनसीपी के लोग कहना है शरद पवार जी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। सो देयर इज, और ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं एक मत नहीं है, देयर इज नो एमिकेबल सॉल्यूशन वेयर प्राइम मिनिस्टरशिप इज कंसर्न कि ये हमारा यूनाइटेड फ्रंट है और ये हमारा कैंडिडेट है। बट वी ऑल नो डेफिनेटली ममता बनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स फॉर अ नॉन बीजेपी फ्रंट. But the non-BJP front has to exist. Now, as Mamata Banerjee said, where is the UPA? UPA doesn't exist. Now, Congress doesn't have a prime ministerial face. Manmohan Singh is not the same Manmohan Singh that was earlier there. 2005 से लेके 2013 तक उन्होंने ढंग से किया, अच्छा किया.
2009 में विवादित है, 2009 के बाद 9 to 13, 9 to 14, whatever people say, his detractors say something else, his people fought say something else, but the very fact said at least the Congress had some faith in Manmohan Singh. उसके बाद कौन है? You don't have Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, very nice, cute people. People love them, but are they prime ministerial material is the question. It is not there. So, Pawar Sahab hai, Sharad Pawar Sahab hai, Uddhav Thackeray ji hai, Mamata Banerjee is there, Mayawati is there. You got so many candidates, but there's no unanimous choice about who is going to be the prime ministerial combined face of prime minister for the opposition. And Congress has to really work it out. Congress has to work it out. उनके जो इंदिरा गांधी के ज़माने के फॉर्मूला था, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, वो फॉर्मूला थिटर हो गया है. The formula is gone. It's an age-old formula. Now the only formula, the in thing is BJP's Hindutva model, polarization of Hindu votes. And when you polarize the Hindu vote, you got a fragmented division of the opposition, the Muslim votes and the Dalits votes among all the tough parties. When you call Mulayam Singh's party or Akhilesh Singh Yadav's party or Bahujan Samaj party, Mayawati's party or Trinamool, you don't, unka presence ही नहीं. But Trinamool Congress, Mamata Banerjee is trying to push her frontiers. Delhi में कोशिश कर रही है in the eastern regions. Definitely she's trying to make her presence felt. She's trying to push herself in Goa. But wherever she's pushing herself, she is pushing off the Congress from there. नुकसान सबसे ज्यादा होगा कांग्रेस को. तो इस चीज को कांग्रेस को सोचना पड़ेगा. The alternative was merging the TMC with the Congress, putting Mamata as a face of the Congress, as a prime minister candidate. The most logical, most best. If you want to take on Modi, अगर आपको मोदी से टक्कर लेना है और मोदी को serious fight देना है in the next Lok Sabha elections, you need to have a united front. You have to be gracious. The Congress has to be gracious. Absolutely. And the Congress has to be large-hearted to include something. It's time that you think beyond the Gandhis. Actually, it's time because you don't have a prime minister material there. So you have to look beyond the Gandhis for a prime minister. You did it in 2004, 2005. Why can't you do it now? Why don't you give an attempt? Absolutely. Why don't you project Mamata Banerjee as the face of the combined UPA? Sir, Include not only 2004, 2004 में भी आखिर में कांग्रेस जो लड़ी वो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी. लड़ने के बाद फिर यह तय हुआ कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी. सोनिया जी ने फिर नॉमिनेट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह परफॉर्म्ड रियली ब्रिलियंटली 2004 से लेकर के 2009 और उसके बाद जो उनकी सेकंड टर्म थी. ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी ओन थिंक टैंक इंटरफियर्ड सो मच in the running of the government, as the result of which Dr. Manmohan Singh could not take the decisions that he wanted to take. But that's a separate issue. Now we are going into... They believe that India is a large country. Yes. इनको कहना है कि India is a huge country. Whatever you do now reflects after 4 years or 3 or 4 years. तो एक जो बीजेपी के एक आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक है उनका कहना है कि हमने जो 2005 तक कार्यक्रम किए, the good decisions that we took till 2004, that reflected till 2009. And where really Mr. Manmohan Singh had to function, where his work comes from 2005 to 2009, and that was the time when he had to perform, and that reflected in the next 4 years or 4 or 5 years, and that is where you found the entire graph coming down from 9.6, 9.7 to 4.7. No, that was also. I agree with you, but that was also a time of worldwide economic turmoil, and Dr. Manmohan Singh performed very well at that time. However, the fact remains, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है. 2004 में भी कोई फेस नहीं था. 1991 में स्वर्गीय राजीव गांधी के कत्ल के बाद कोई फेस नहीं था. पीवी नरसिम्हा राव जी को बनाया गया. ही वाज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट. किसी को मालूम तक नहीं था कि वो कहाँ हैं. उनको ढूंढ के लाना पड़ा. पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मेरी समझ में देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से वो एक थे, पीवी नरसिम्हा राव. इसके पहले अगर आप ऑपोजिशन की बात करें प्रदीप जी, 1977 में 1977 में भी देयर वाज अ कलेक्टिव लीडरशिप. इफ देयर वाज एनी फेस ऑफ द ऑपोजिशन टू द इमरजेंसी और टू द कांग्रेस, इट वाज जेपी, यानी जयप्रकाश नारायण. कोई प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं था. आखिर में जयप्रकाश नारायण जी को यह हक दे दिया गया कि भाई आप तय करें कि प्रधानमंत्री कौन होगा. उस वक्त 3 कैंडिडेट थे,
मतलब आदरणीय मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और चंद्रशेखर जी तो हमेशा ही अपना नाम आगे कर दिया करते थे। आखिर में उन्होंने मोरारजी देसाई को चूज किया। चौधरी चरण सिंह भी उसमें थे। आखिर में जिसको सिलेक्ट किया गया वो थे मोरारजी देसाई। उसके बाद दोबारा जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तब भी कोई प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं था। देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एंड इट वाज अगेन a non-Congress, non-BJP government after the 13-day government of Atal Bihari Vajpayee fell. 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी है तब भी गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी का एक संगठन बना जिसमें एच डी देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने उसको बाहर से समर्थन दिया, जैसे चौधरी चरण सिंह को बाहर से समर्थन दिया था। और जैसे चौधरी चरण सिंह को गिराया गया, एच डी देवेगौड़ा जी को भी गिराया गया और उसके बाद आई के गुजराल जी बने प्रधानमंत्री। और इस बीच में 1989 को हम नहीं भूल सकते, 1989 में व्हेन वी डिड हैव एन ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एंड दैट जेंटलमैन वाज ऑफ कोर्स विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। वीपी सिंह बोफोर्स में जो उनका योगदान रहा, जिस प्रकार उन्होंने कहा, सबसे पहले अन्ना हजारे, नेशनल लेवल के अन्ना हजारे हमारे वीपी सिंह थे, जिन्होंने कहा कि वो करप्शन फ्री इंडिया करेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर बोफोर्स के जितने भी दोषी लोग हैं उनको वो बाहर से लेकर के आएंगे। बोफोर्स का जितना भी पैसा है, टोटल 64 करोड़, 64 करोड़ नाउ लुक्स लाफेबल, सारा का सारा पैसा लेकर के आएंगे। जहां तक बोफोर्स का सवाल है, एक भी शख्स को सजा नहीं हुई, ना ही 64 करोड़ मिले, ना ही कुछ और हुआ। एंड द बोफोर्स गन performed beautifully in the Kargil war. And by the way, it is on the design of the Bofors gun that we are still using our new artillery guns, which are being made by Larsen and Toubro, which are now at the frontier, and of course by Mahindra as well, which are now being used also on the Chinese border as well as the Pakistan border. However, that's a separate issue. The point is, it is possible to go with a collective leadership. ऐसा नहीं है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन जब सामने नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, जब सामने प्रतिद्वंद्वी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा नेता हो, जिसकी छवि इतनी ज्यादा प्रभाव करने वाली है, जिससे लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं, उसके सामने आपको कोई ना कोई नेता खड़ा करना पड़ेगा। भले वो ममता बनर्जी हों, भले वो शरद पवार हों, भले वो राहुल गांधी हों, भले वो एम के स्टालिन हों, जो भी हों, अखिलेश यादव हों, मायावती हों, जो भी हों, अगर आप सामूहिक नेतृत्व की बात करेंगे तो वो सामूहिक नेतृत्व नहीं होगा, वो बिखरा हुआ नेतृत्व होगा, बिखरा हुआ वोट बैंक होगा, जिसमें एक बार फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी को 350 सीटें मिलेंगी। ये मैं अब से नहीं बोल रहा हूं, बहुत पहले से बोल रहा हूं। प्रदीप जी, ममता बनर्जी के लिए ये बहुत आसान है कहना, यूपीए इज डेड, लेकिन इस अहंकार की वजह से हो सकता है कि गैर बीजेपी पार्टीज में एक बार फिर वो यूनिटी ना हो पाए, एकता ना हो पाए, क्योंकि ममता बनर्जी स्टेटमेंट इज very frankly very arrogant. Sir, it creates division within the ranks. आज के तारीख में आपको चुनाव लड़ना है तो you have to have a scientific planning. A scientific planning that works across religion, caste, color, creed. Yes. You know, आपको plan करना पड़ेगा. And unify and expand your vote bank. Yes, it has to. You need to go with a plan. आपको plan के साथ लोगों को जाना पड़ेगा. Every religion, if you're talking about religion where BJP's core competence is polarization of Hindu votes, they are already working to a plan. उनका है कि अयोध्या मंदिर हम बना रहे, कृष्ण जन्म स्थान है, कृष्ण जन्मभूमि है, 500 तीर्थ पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तीर्थ स्थल है, तो उनका प्लान ऑलरेडी सेट है. They are working to. Now, what is the plan of the UPA? What is the plan of the opposition? How are you going to आपके core competent voters को आप कैसे target करोगे? आप उसको कैसे लिखेगे? Because TMC is confined to one particular place. Sharad Pawar ji, NCP is confined. And अब यूपीए के पूरे टैली आप देखोगे, I think Congress has got some 53 seats, and the next biggest is 22 DMK.
टीएमसी इज नॉट, उनका भी 22 है। तो उसके बाद जितने भी लोग हैं 20 पार्टी के 20+ पार्टी के कोलिशन में, सब इन सिंगल डिजिट। 2 पार्टी को छोड़ के बाकी पूरे जो इनके कोलिशन पार्टनर्स है, दे आर ऑल इन सिंगल डिजिट। तो what is the plan? How are you going to get? Abhi, if you're going to fight the next elections, your program starts right from day one. आपको अभी से आपका तैयारी करना पड़ेगा कि आपके टारगेट वोटर्स को कैसे आप टारगेट करेंगे, कौन सा प्लान लेके आप लोगों के सामने जाएंगे, कौन से मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे, कौन से। तो बीजेपी एजेंडा क्लियर कट स्ट्रेट, पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स और नेशनल सिक्योरिटी वाले एंगल। नेशनल सिक्योरिटी में उन्होंने क्लियर कट कहा कि यहां पर अभी कुछ भी अटैक हो गया तो उस पार आपको गूंज सुनाई देगा। यू आर गोइंग टू हियर समथिंग अक्रॉस द बॉर्डर, दे सेड दैट दे कुड बी अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑल्सो। इंडिकेशन एब्सोल्युटली क्लियर है कि दे विल बी अ सर्जिकल स्ट्राइक इफ देयर इज एनी टेरर एक्टिविटीज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उनका 2 एंगल है, जो पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स बाय द बिल्डिंग ऑफ राम टेम्पल्स, undoing there the is a third thing also. and security. Second is national security, और नेशनल सिक्योरिटी हर व्यक्ति के दिल का एक अजीज चैप्टर है। आई मीन बहुत कोर कॉम्पिटेंट पॉइंट है कि नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और हमारे पास वैसा लीडरशिप होना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो दोनों मुद्दे पर दे ऑलरेडी वर्किंग। नाउ यूपीए के जो हमने 20+ पार्टी के अलायंसेस देखे, with 2 parties only in double digits, which is the Congress, DMK. Now, with TMC's reluctance, will TMC be part of UPA? No. तो वो मुद्दा है। ममता बनर्जी already told something, उसके बाद वो मुश्किल दिखता है। Probably she is bargaining for the top post as the prime ministerial candidate for the UPA, but within the UPA there will be divisions. As Sharad Pawar ji, he is competent as a prime minister. You got Uddhav Thackeray ji, you got somebody from. तो ये एक बहुत विवादित मुद्दा है आपके पास, and 2024 is not far away. Yes. Your planning has to start from now. There's not going to be a large. India is a huge country, and you got with the RSS and the BJP. They start the planning. They plan 2-3 years in advance, where the RSS people go to grassroots and start their functioning. प्रदीप जी, यहाँ पे मैं कुछ और कहना बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत जरूरी है ये। प्रदीप जी ने 2 मुद्दे बताए कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, यानी जो पोलराइजेशन ऑफ वोट बैंक है, एक हिंदू वोट एक तरफ हो गया जो मेजॉरिटी हिंदू वोट है, और उसके अलावा इंडियन पेट्रियोटिक वोट, इंडियन नेशनलिस्ट वोट। क्योंकि बीजेपी को अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी कहा जाता है, अंग्रेजी मीडिया द्वारा क्यों कहा जाता है, गॉड ओनली नोज। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सभी नेशनलिस्ट पार्टी हैं भाई। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी यहाँ पे, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए जो ये कहेगी कि हाँ भाई यहाँ चाइना के सामने आप सरेंडर कर दीजिए, पाकिस्तान के सामने आप सरेंडर कर दीजिए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा राजनीतिक संगठन हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नेशनलिज्म पे, पेट्रियटिज्म पे, और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन बॉर्डर्स, नो कॉम्प्रोमाइज विद टेरर, नो कॉम्प्रोमाइज विद एनिमीज ऑफ द नेशन, यहां पे तो भारतीय जनता पार्टी इज ऑलरेडी स्टोलन अ ह्यूज मार्च। वहां पर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरा, जहां तक पोलराइजेशन का प्रश्न है, एक तरफ तो पोलराइजेशन हो गया, दूसरी तरफ डिविजन ऑफ द माइनॉरिटी वोट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्सेसफुल हो रही है। तीसरी चीज प्रदीप जी, एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, आधार कार्ड की वजह से लोग आधार कार्ड का मजाक उड़ा रहे थे। आधार कार्ड की वजह से मनरेगा और नरेगा दोनों स्कीम्स के जो पैसे हैं वो सीधे लोगों के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं, सीधा लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ये मत भूलिएगा, एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा गरीब तबका है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस, जिनको डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना द्वारा। और यह बहुत बड़ा तबका है जिसने 2014 में भी, 2014 नहीं, माफ कीजिएगा, 2019 में भी जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। क्यों वोट दिया? क्योंकि जो बिचौलिए थे, जो पैसा खा जाते थे, वो तकरीबन सिर्फ 5 या 6% रह गया है। असल पैसा जो है वो असल में लोगों के पास पहुंच रहा है। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज है ये, जो अभी जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, जो नेशनल हाउसिंग स्कीम है प्रदीप जी, रूरल हाउसिंग स्कीम है, वास्तविकता में लोगों को तकरीबन मुफ्त में घर मिल रहे हैं।
और लाखों घर मिल चुके हैं और महिलाओं का जो उद्धार हुआ है, उत्थान हुआ है, जिस प्रकार महिलाओं को लेकर के आंदोलित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, लिहाजा तकरीबन पूरा महिला वोट जो है 60% के करीब महिला वोट जो है एक सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में वो मोदी की तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ नहीं, मोदी की तरफ। और तभी जब आपने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया कि शिवसेना कहती है उद्धव ठाकरे जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, 2019 में लोकसभा चुनाव में जो शिवसेना के कैंडिडेट, शिवसेना के प्रतिनिधि जीत कर आए और आज लोकसभा में मेंबर हैं, लोकसभा में सांसद हैं, प्रदीप जी, वो भी नरेंद्र मोदी की वजह से जीत के आए। बिल्कुल, there's no doubt about it. इस बार मालूम पड़ेगा, अगर उसके पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का समझौता नहीं हो जाता, इस बार मालूम पड़ेगा कि शिवसेना कितने पानी में है और महाराष्ट्र में कितनी सीटें अपने आप जीत कर लाती है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कॉम्बिनेशन रहता भी है या नहीं, कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन चुनाव में लड़ता भी है या नहीं। बीएमसी के जो चुनाव आने वाले हैं फरवरी मार्च 2022 में, वो एक इंडिकेटर रहेगा, वो सांकेतिक होगा कि वास्तविकता में ये कॉम्बिनेशन आगे जाकर के सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इज वेरी फोकस्ड, बहुत फोकस्ड है, उनको मालूम है किस रास्ते पे चलना है, संगठन उनका बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक एक जगह पहुंचा हुआ है, गांव गांव में पहुंचा हुआ है, हर एक के पास पहुंचा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है, मैं ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, इतना जरूर है कि बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी वर्कर्स में, संघ के भी कार्यकर्ताओं में और कुछ नेताओं में बहुत अहंकार आ गया था, जिस अहंकार की वजह से बहुत लोग जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस छोड़ करके, शिवसेना भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, कार्यकर्ता लेवल के जो लोग थे, वो वापस अपनी अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में या तो जाने को इच्छुक हैं या जा चुके हैं। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये इलनेस जो है, ये बीमारी जो है, जो मेरी समझ में रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी ने एग्जिबिट करी मुंबई में, जब उन्होंने कहा द यूपीए इज डेड। और उसके पहले प्रदीप जी, जब दिल्ली में थी, एक पत्रकार ने ममता जी से पूछा कि आप सोनिया गांधी से मिली? तो उन्होंने उसका जवाब दिया, इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कि क्या जरूरी है मुझे सोनिया गांधी से मिलना? क्या जरूरी है? क्या यह संवैधानिक कोई इंडिकेशन है, संवैधानिक हुक्म है क्या कि मैं सोनिया गांधी से जरूर मिलूं जब भी मैं दिल्ली आऊं? लिहाजा ये संबंध जो हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वापस रिपेयर हो सकते हैं। एंड दैट बाय द वे इज द बेस्ट न्यूज फॉर द बीजेपी। सर, एक चीज आपने यू कॉशन वाली बात जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी हैज नॉट फेयर्ड वेरी बैडली इन बंगाल अगेंस्ट टीएमसी। 3 to 77, yeah, 3 to 77, yes, whatever, 77, and 2 to 18 Lok Sabha, 18 seat out of 42 लेना, it's not a small thing, and reaching 77, 3 से 77 is not a small thing. They did very well, extremely well, but you follow the defections. लोग जो अच्छे जो बीजेपी के लीडर्स है, बाबुल सुप्रियो, ये है, बड़े बड़े लीडर्स, they deserted the ship and joined TMC, Mamata Banerjee. ये एक संकेत है। The underlying force is that बाहर से जो लोग बीजेपी में आए, उसको आप prominent पद दे रहे हो, prominent post दे रहे हो, prominent importance दे रहे हो, और लोकल जो इतने साथ आपके साथ जुड़े हुए थे, उनको आप साइडलाइन कर रहे हो, उनको ढंग से। Now this is a fact even when BJP has performed so well, and they perform good because of Mr. Modi. जो भी है 77 सीट्स लाना, 3 से 77 लाना या 2 से 18 लाना आउट ऑफ 42, it was only the Modi magic. What we are scared of, the same thing happening in Maharashtra. Yes. जो अंडरलाइंग जो एक जो लोगों में डिसेंट जो चल रहा है, जो बीजेपी ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल lot of resentment. रिसेंटमेंट जो चल रहा है आम बीजेपी ट्रेडिशनल वोट बैंक एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स, यही है. What is, I hope the same thing that is happening in Bengal doesn't happen here, where even after a very good performance, because it is clear cut, the performance all is because of the Modi magic. It is not because of the people coming from outside the parties and occupying the core places within the party right now. Now the core coterie, if you talk about Maharashtra, the core coterie around Devendra Fadnavis consists of all people who have come from outside, who have not done so well in their own parties there, who could not win the elections in their own respective parties. And coming into the party, they are, and the Modi magic was the only thing that brought BJP, the BMC election from 35 to 82. And becoming the single largest party in the assembly elections, which was never possible even the heyday time of Mahajan Munde was there. So Modi magic that worked, and now you have included the people from outside. So we hope the same Bengal experience of BJP is not reflected in Maharashtra before the polls. प्रदीप जी, it will be reflected. Let's be very clear. जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, आखिर में अगर आपका कार्यकर्ता नाराज रहेगा आपसे, अगर आपका कार्यकर्ता ये समझेगा कि पहले भारतीय जनसंघ में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपने दिल से काम किया, अपना खून बहाया, अपना वक्त बिताया, अपना पसीना बहाया, और अब आकर के मैं देख रहा हूं वही कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हुए थकते नहीं थे, आज वही आपने मेरे सर पे बिठा दिए, तो उस पर क्या गुजरेगी. याद रखें, ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रदीप जी ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन लोगों के कंधे पर यह संगठन बना है और इस संगठन को जिताया है नरेंद्र मोदी ने. ये बाकी सब लोग जो बाहर से आए हैं, व्हाट इज द वैल्यू दैट दे आर एडिंग टू द भारतीय जनता पार्टी इज स्टिल अनक्लियर. जस्ट लाइक इट वाज वेरी अनक्लियर इन वेस्ट बंगाल, जो प्रदीप जी ने कहा, जिसकी वजह से बहुत नेतागण वहां से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को नमस्कार करके या तो रिटायर हो गए, उनका भाई हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, या दीदी के पास जा रहे हैं. कहीं ऐसा कहीं महाराष्ट्र में ना हो जाए और बाकी स्टेट्स में ना हो जाए. In their zeal to expand the party, in their zeal to make the Bharatiya Janata Party the biggest party in the country, in their zeal to make the Bharatiya Janata Party the new Congress party, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की आइडेंटिटी ही खो दे, जो कि प्रदीप जी मुझे लग रहा है हो रहा है. एंड दैट बाय द वे इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प द नॉन बीजेपी पार्टीज. लेकिन जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितनी भी पार्टीज हैं, उनके आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फिक्र करने की आवश्यकता है. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow with something else of interest. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.